उस समय भी जो आवेदन इकट्ठे हुए उस इलाकों में जो ज्वलंत और जो जमीनी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है यहाँ के जो प्रशासन के जो। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज पतरातू ब्लॉक में अपनी समस्याओं के लेकर के जनता धरने पर बैठी हुई है। साथ में भागीदारी पार्टी की काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। रामगढ़ जिला के पतरातू ब्लॉक में है, अभी हम आप सामने में हैं। और जिस तरीके से मांगे मांगनी जा रही है, ये आवश्यकता है और मूलभूत सुविधाओं का जो मांग है वो मांगी जा रही है, लेकिन सांकेतिक धरना है। अगर इस तरीके के धरना के बाद अगर ब्लॉक से संबंधित जितने भी काम हैं अगर वो नहीं मानते हैं या नहीं देने की कोशिश करते हैं, इनकी मांगे नहीं पूरी होती है, तो इनका कहना है कि हम तालाबंदी भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या मांगे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि जो मांगे हैं वो कितनी समस्याओं को लेकर के है और जनता उससे कितना त्रस्त है। आज सांकेतिक धरना है ब्लॉक पे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, रामगढ़ जिला का ये पतरातू अंचल मोटा मोटी इस अंचल का आबादी एक अनुमंडल के बराबर है। इस अंचल में 43 पंचायत हैं और जो शहरी इलाके हैं उस शहरी इलाके के अलावे ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाके इस प्रखंड में ज़्यादा हैं। आए दिन ये जनता जनार्दन से शिकायत मिलती रहती है। जो ग्रामीण और सुदूर इलाका हैं, ऐसे इलाकों में जो ज्वलंत और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है यहाँ के जो प्रशासन के जो लोग हैं इनका ध्यान नहीं गया। और अगर कहीं अगर कुछ काम करने की योजना भी बनाई गई तो हमको लगता है कि जो जनता के अनुरूप काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। तो आज हम लोग भागीदारी पार्टी के बैनर तले एक सांकेतिक धरना प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष आज हम लोग दिए हैं पतरातू में। और आज हम लोग वीडियो के माध्यम से यहाँ के उपायुक्त, रामगढ़ जिला के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त, ये दोनों का ध्यान आकर्षण करेंगे कि आज हम लोग एक 12 सूत्री मांग पत्र हम लोग जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के नाम सौंप रहे हैं। और हम लोग उनका ध्यान आकर्षण कराएंगे कि जिन 12 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, इन गंभीर मुद्दों पर, ये ज्वलंत मुद्दे जो हैं और हमारे जो मांग है, इस पर जो है सो जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रबंधन के लोग हैं, प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी समेत जो और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये अतिशीघ्र इसका समाधान करें। और हम लोग ये एक सांकेतिक धरना के माध्यम से ये भी चेताना चाहते हैं कि यदि हमारे मुद्दों पर 1 महीना के भीतर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक आज छोटी संख्या में, आज हम लोग करीब 100 की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग सांकेतिक धरना के माध्यम से इनका तो ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मांग पत्र पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो हम हजारों की संख्या में हम इस प्रखंड कार्यालय में पहुंचेंगे और हम यहाँ पे तालाबंदी या अनिश्चितकालीन धरना या जो भी संवैधानिक हमारा प्रजातांत्रिक जो जन आंदोलन के तरीके हैं, हम उसके लिए बाध्य होंगे। कौन कौन सी मांगे हैं? हमारा आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य मांग है वो मांग ये है कि ओसाम टोला चंडाल सुखनाथ उरांव के घर से लेकर दूधमटिया लक्कर लता तक पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाए। दूसरी मांग है कि ईचा पीरी, खास करके वो संथाली जो है सो बस्ती है और राज्य सरकार के मुखिया भी संथाली हैं। जिन जाहिर स्थान की बात राज्य सरकार के मुखिया कर रहे हैं, आज भी जो है सो कई ऐसे संथाली गांव हैं जहां जाहिर स्थान या सामुदायिक भवन नहीं बना। तो ये दूसरी मांग हमारा है कि इस अंचल के ग्राम ईचापीरी का टोला छोटकी चंडाल में जो है वो जाहिर स्थान का निर्माण चार दीवारी कराया जाए। तीसरी जो मांग है, आए दिन आप ईचापीरी का एक तालाब है, वहाँ पे एक छोटा सा पुलिया है, आए दिन वो जो है सो हर साल बाढ़ के पानी से वो बह जाता है, क्योंकि वहाँ जो काम होता है वो एकदम लीपा पोती की काम है, जबकि वहाँ पर एक बड़ा जो है सो पुलिया निर्माण का जरूरत है। तो हम लोग जो आज का एजेंडा में उसको भी शामिल किए हैं कि ईचापीरी में जो तालाब है छोटकी चंडाल में, वहाँ टूटा हुआ पुलिया
वो आवागमन को बाधित करता है। मैंने पढ़ने लिखने वाले बच्चे यदि पानी आ गया तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, बाजार हाट तक नहीं जा पाते। तो उस पुलिया का निर्माण अति शीघ्र जो है यहाँ के जिला प्रशासन के लोग करावें, ये हमारी तीसरी मांग है। और चौथी मांग है कि तालाटाण में मुकुल गंजू के घर से सोमर गंजू के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाए। इसी तरह का और भी जो है सो टोकी सूद और कई जो है सो हरिहरपुर और चेतना के मामला जुड़े हैं। सरकार घर आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है, इन सारी समस्याओं को निदान कर रही है, क्या आपने सरकार को ये आवेदन दिया? देखिए ऐसा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ये एक अच्छी पहल है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था और उस समय भी जनता जनार्दन का जो मूलभूत समस्या है उसके लिए आवेदन इकट्ठे किए गए थे। लेकिन हम समझते हैं कि उस समय भी जो आवेदन इकट्ठे हुए उसमें 100% ही नहीं बल्कि कहिए कि काम हुआ नहीं, ऐसा हम नहीं सर। अगर जनता के सामने सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम लगाया जाता है और उसमें जितने आवेदन जितने समस्याओं का संकलन किया जाता है, यदि उसकी समाधान कर दी गई होती तो दूसरी बार जो है सो जनता दरबार लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो कहीं न कहीं अगर दूसरी बार तीसरी बार अगर राज्य के अंदर जनता दरबार लगाई जा रही है, इसका मतलब है कि सरकार में बैठे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सरकार में बैठे जो सरकारी तंत्र में जो कर्मचारी हैं, वो जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन प्राप्त करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नतीजा क्या है कि जनता दरबार और सरकार का ये जो नीति है ये कोरा साबित होता है। हम सरकार का इस नीति का हम विरोध नहीं करते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो होती है उसमें जो भी विभाग से संबंधित आवेदन जो प्राप्त किए जाते हैं उस आवेदन पर कार्रवाई हो और की गई कार्यवाही से उस संबंधित आवेदनकर्ता को जो है ये बताने का काम किया जाए कि आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया इसमें ये हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बस आवेदन प्राप्त हुआ और आवेदन जो है सो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम खत्म हुआ उसको रद्दी ठोकरी में फेंक दिया जाता है। तो हमको लगता है कि वोट की राजनीति में कूटनीति नहीं करके सीधा सीधी जनता की समस्याओं पर जो है सो समाधान करने का कोशिश सरकार को करना चाहिए, मेरा सुझाव भी है। आज हम लोग भागीदारी पार्टी के बैनर तले इस प्रखंड मुख्यालय में जो आज धरना देने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जो भीड़, तो कहीं न कहीं जनता दुखी है, कहीं न कहीं जनता को जो है सो परेशानी है। अगर जनता को परेशानी नहीं होता, जनता दुखी नहीं होती तो आज प्रखंड मुख्यालय में इस तरह का नारा लगाने का जरूरत नहीं था। तो आज हम लोग मांग पत्र देके और हम लोग यहाँ के जिला मुख्यालय के जितने भी हमारे डीसी और जो है उप विकास आयुक्त है जो सीधा इन सवालों पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे मांग करेंगे कि हमारा मांग पत्र पर त्वरित कार्रवाई किया जाए और जो जनता जनार्दन है उसके लिए संतोषजनक जो है सो कदम उठाया जाए। तो हमको लगता है कि सरकार का जो आज ध्यान आकर्षण है, हम लोग आज छोटे संख्या में आए हैं और ये भागीदारी पार्टी के बैनर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरा इस अंचल में आज पहला धरना का कार्यक्रम है। हम लोग 1 महीने के बाद इस कार्यालय में दूसरा धरना करेंगे और आपको बता दें कि आए दिन भ्रष्टाचार के सवाल पर, दाखिल खारिज पर घूस की बात हो, आए दिन कई तरह की देखिएगा गांव में बिचौलिया क्या करता है, प्रधानमंत्री आवास पर जो है वो अपना खिचड़ी पकाते हैं। तो भोले भाले लोगों को जो ठगने का काम किया जा रहा है, ऐसे ठगी के सवाल पर भी अब यहाँ के हम जो सब पदाधिकारी का ध्यान कर सरकार, यदि कोई शिकायत आ जाती है आपके ब्लॉक में कि अमुक व्यक्ति अमुक बिचौलिया इस तरह से ठगने का काम कर रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, उस पर FIR करें, चाहे वो कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो BDO जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो वहाँ के निर्वाचित कोई जनप्रतिनिधि हो। यदि कोई भ्रष्टाचार फैलाता है और इस तरह का शिकायत मिलती है तो यहाँ के जो प्रखंड के सक्षम पदाधिकारी है उनको कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा हम लोग मांग कर रहे हैं। तो अंचल के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग का जो भी मांग है वीडियो साहब पूरी करे और आज हम लोग बहुत कम संख्या में आए हैं। अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम भारी संख्या में हम लोग आएंगे धरना देने के। बियासु कुमारी, मैं प्रखंड अध्यक्ष महिला सह समिति, और मेरा मांग पूरी हो जाए, बस यही
यही बातों के लिए हम यहाँ पे धरना देने आए हैं। अगर यदि ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम भारी से भारी जनसंख्या में आकर के और तालाबंदी करेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। मैं सीमा कुमारी ग्राम कोटे पंचायत के लिए और भागीदारी पार्टी तथा जिला उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। और आज यहाँ पर पतरातू अंचल के सामने हम लोग आज धरना प्रदर्शन दिए हैं और जो कि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है इसके लिए धरना प्रदर्शन है। और अगर आज छोटे से झुंड में हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, आज अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कल हम भारी से भारी जनसंख्या में और बड़े भीड़ के साथ में यहाँ पर फिर से धरना देंगे और तालाबंदी करेंगे, रोड जाम करेंगे। बस यही है DDO और CO सर से कि हमारी डिमांड को पूरा करें। हाँ, काम के रहने वाली आप लोग प्रखंड के हैं। जो हमारी जो मांग है उसे हम मांगने आए हैं यहाँ ब्लॉक के दरवाजे पे। CO हो या BDO हो, जो भी है हमारी जो प्रभारी है, इससे हम आग्रह करते हैं कि हमें हमारी मांगे पूरी करें। जो कि हमारी जो गरीब हैं, छोटे बड़े जो भी हम बाल बच्चे हैं, हमारे जो भी हमारे घर के अगल बगल जो भी पास पड़ोसी हैं, जो कह भी नहीं पाते हैं, जो भी प्यास से मर रहे हैं, जिनके पीने के लिए पानी नहीं होती है, उनके चापाकल है पर 2-2 चापाकल है, वो पूरा नहीं हो पाया है, जिसमें पानी की कमी है, पानी नहीं निकल पा रहा है। और विशेषकर हम लोग को गर्मी के दिन में पानी पीने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है। और विशेषकर लोग हजारों नेता तैयार हो जाते हैं वोट के लिए, मांगने के लिए हम लोग के पास पहुंच जाते हैं। वोट मांगना है तो किसी तरह चल पड़ते हैं हम लोग का घर की ओर, लेकिन अभी जब वोट में देने पर में भी जीत जाते हैं लोग, अब स्थानीय मान पा जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारी पूर्ति नहीं कर पाया। हमारा यही है और हम संकल्प करते हैं कि हमारा मांगे पूरी करें, जिस तरह की उन्हें बाकी आने समय में बाधा ना हो। और जिसे अगर हमारी मांगे पूरी ना करें तो हम रोड जाम करेंगे और ये ब्लॉक सारे के सारे दरवाजे या ग्रिल जो भी है उसमें ताला बंद किया जाएगा और ब्लॉक हमेशा यह एक कचरा की तरह रह सकता है। मेरा नाम है अंजू देवी, हम ग्राम टोकीसूर से आए हैं। जो मेरी मांगे हैं, मांगे पूरी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। और जो CO BDO हैं उसे गुजारिश है कि मेरी मांगे पूरे कर दें, काहे कि आने जाने के लिए रास्ता भी बहुत दिक्कत है हम लोग का, इसीलिए हम आए हैं। ग्राम चाकरी से आए हैं, टोला चुटकी चला। मेरा नाम है सोनी देवी। हम लोग का मांग यही है कि सरना जहर स्थान के लिए और बड़ा सा नाला है वहाँ बच्चा सब आने जाने के लिए स्कूल पूरा एकदम अफिक हो गए, कैसे हम आना जाना करेंगे और हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। पूरा तरह से हम लोग पूरा टूट चुके, कैसे आना जाना करेंगे, बहुत अफिक। अगर किसी का तबियत भी खराब हो जाए तो आने जाने के लिए हम लोग बहुत अफिक है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ आए और छोटा सा गाँव है, इसलिए बहुत कम आए हैं। अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो हम लोग दोबारा से आएंगे और बहुत से बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। मेरा नाम है श्रील मुंडा और मैं भागीदारी पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और मैं इस पार्टी का सिद्धांत को देकर अच्छा लगा, जो कि आज हमारा जो दलित पिछड़े लोगों के लिए जो विशेष खास करके जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का देखने के काम कर रही है। और आज हम लोग 15/12/2023 दिसंबर में जो एक धरना प्रदर्शन किए हैं, जो भागीदारी पार्टी की ओर से जो मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मांगे पूरी करें BDO CO, ताकि जो है हम ग्रामीण जो इस ज़िले के हैं खुश रहें, किसी को दिक्कत ना हो, इसी के लेकर आज मांग के लिए आए हैं। जो जिस तरीके से भागीदारी पार्टी भी हमेशा से भय, भूख और भ्रष्टाचार पर, अत्याचार के ऊपर हमेशा आवाज़ बुलंद करते नजर आई है, वहीं पर आज सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी मांगों को ब्लॉक और
ब्लॉक स्तर पर अपनी मांग को रखने का काम किया है। वहीं अगर किसी भी तरह से अगर एक बात सरकार को समर्थन करते हुए भी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम को समर्थन करते हुए भी एक बड़ा ही अंदाज में विरोध जताया है। क्योंकि कहा गया है कि जिस तरीके से अगर पिछले बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की थी, लेकिन उसमें जितने भी आवेदन प्राप्त हुए थे उस पर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है। यदि कार्यक्रम में अगर सही तरीके से समस्याओं पर निदान किया जाता तो आज दोबारा ये कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भागीदारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति जी सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। वही कार्यक्रमों को लेकर के आज जो आवश्यकता है ग्रामीणों की, वो भागीदारी की पार्टी के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाला समय में धरना प्रदर्शन पुरजोर तरीके से किया जाएगा और अपनी मांग को आवाज़ बुलंद किया जाएगा। लगातार इस तरीके के मांगों को लेकर के प्रजापति जी हमेशा मुखर रहे हैं और भय भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते नजर आते हैं। वैसे ही आज रामगढ़ जिला के पतरातू ब्लॉक में उपस्थित हैं हम लोग और यहाँ पर इनकी धरना चल रही है। अगर इस धरने से सरकार नहीं सुनती है, ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आने वाला समय में इससे भी बेहतर और बृहद पैमाने पर ग्रामीण जमा होकर के अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार आप बने रहें और देखते रहें कि अगला कदम क्या होता है और सरकार इनकी बातें को सुन पाते हैं कि नहीं, ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी सुन पाते हैं कि नहीं। इन सारे खबरों के लिए हमें हमारे साथ लगातार बने रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।